हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम अर्धगोला यानी हेमीस्फीयर क्या होता है और उसके सारे फॉर्मूले और इसके साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि अर्धगोला होता क्या है। देखिए, आपके पास एक ठोस गोला है, जी एक बॉल होती है, ठीक है, और वो बॉल कैसी है, ठोस है। तो उस बॉल को आप अगर दो बराबर भागों में बांटें, यानी कि उसको काट देते हैं बिल्कुल बीचों बीच से, तो आपको जो दो आकृति मिलेंगी, यानी कि जो दो पीस होंगे, वो दोनों ही पीस अर्धगोला कहलाएंगे। तो जो इस शेप में होंगे, इस तरीके के होंगे, तो उसी को बोलते हैं हम अर्धगोला। और अर्धगोले के बिल्कुल बीचों बीच उसका केंद्र होता है। और ये जो आप ब्लैक वाली लाइन देख रहे हैं, ये उसकी परिधि होती है। और केंद्र से परिधि के जो बीच की दूरी है, इसे हम त्रिज्या बोलते हैं, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और देखिए, ये केंद्र है और यहाँ से ये जो नीचे आ गई लाइन, ये भी इसकी त्रिज्या के ही बराबर होगी, ये भी इसकी त्रिज्या होगी। इसे आप गहराई भी कह सकते हैं, ठीक है। उस अर्धगोले की गहराई भी बोल सकते हैं, जो इसकी त्रिज्या के बराबर होती है। अगर ये आर है तो ये भी आर ही होगी, इस बात का आप हमेशा याद रखें। तो ये हो गया अर्धगोला। अब समझते हैं कि अर्धगोले के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। देखिए, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, जिसे बोलते हैं हम कर्व सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म रहेगा इसका CSA। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो सबसे पहले वक्र पृष्ठ समझिए। ये जो आप नीचे वाला भाग देख रहे हैं घुमावदार, एक बॉल है, बॉल को आप बीचों बीच से काट देते हैं, जो उसके नीचे वाला भाग बचता है घुमावदार भाग, उसे हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। अब इस वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 2πr², ठीक है, 2πr²। इसके बाद आता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, यानी टोटल सरफेस एरिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे TSA। अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, देखिए, ये नीचे वाला जो भाग होता है, ठीक है, जो घुमावदार भाग है, ये तो हो गया वक्र पृष्ठ, ठीक। अब वक्र पृष्ठ के साथ में जो ऊपर वाला ये वृत्ताकार भाग है, इसका क्षेत्रफल और जोड़ दीजिए, तो नीचे वाला जो घुमावदार भाग है उसका तो फॉर्मूला अभी मैंने बताया, यानी कि वक्र पृष्ठ का 2πr²। और जो वृत्ताकार भाग है, ठीक है, ऊपर वाला, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 3πr²। तो ये हो गया अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक। अब बात करते हैं अर्धगोले की आयतन यानी वॉल्यूम की। तो देखिए, ये अर्धगोला है, ठीक है, और इस अर्धगोले के अंदर कितना पानी आ सकता है, यही उसका आयतन बताता है, ठीक है। तो अर्धगोले का जो आयतन का फॉर्मूला होगा, वो होगा 2/3πr², ठीक। पाई का मान आपको पता है, पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, ठीक है, ये पाई का मान होता है। आर आपकी त्रिज्या होती है। तो ये थे आपके अर्धगोले के सारे फॉर्मूले। अब आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये एक अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या में 21 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आर हमें कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। अब हमें सबसे पहले निकालना है इसका वक्र पृष्ठ, तो हम वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लिखेंगे। वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2πr², ठीक। 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, फिर गुणा आर का मान है 21 और उसका स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व कर देते हैं, 2 गुणा 22/7 गुणा 21 का स्क्वायर मतलब 21 गुणा 21, तो 7 तिया 21, 3 आया, बराबर 2 गुणा 22 गुणा 3 गुणा 21। अब इन सभी का हम गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा कर दें, देखो 22 दूनी 44,
21 का 3 में करेंगे तो 21 तिया 63। अब दोनों का गुणा कर देते हैं। इन दोनों का गुणनफल आएगा 2, 7, 7 और 2, 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप क्षेत्रफल निकालें तो उसका मात्रक लिखें और उसके ऊपर स्क्वायर लगाएं ज़रूर। ठीक, अब बात आती है इसके संपूर्ण पृष्ठ की। अब हम इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर कितना दे रखा है 21 बराबर 3 गुणा 22/7 21 गुणा 21। तो 7 तिया 21, 3 आ गया बराबर 3 गुणा 22 गुणा 3 गुणा 21। अब इन सभी का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 22 तिया 66, 21 तिया 63। अब इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो आएगा आपका, दोनों का गुणनफल 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमने वक्र प्रश्न निकाल लिया, उसके बाद हमने संपूर्ण प्रश्न निकाल लिया। अब निकालते हैं इसका आयतन। तो देखिए आयतन निकालने के लिए मैं यहीं पे निकाल के आपको दिखा देता हूँ इसका आयतन कैसे निकलेगा। आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू। तो 2/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना था 21 और ऊपर है क्यू 22/7 गुणा 21 पे 3 घात है, मतलब इसको 3 बार आपको लिखना है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 7 तिया 21 और 3 से 3 कट गया। अब आपके पास बचा 2 गुणा 22, तो 22 दूनी ये हो गया 44 गुणा 21 का 21 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 441। अब इन दोनों का आपको गुणा कर देना है। इन दोनों का गुणनफल जो आएगा वो आएगा 19,404। आप गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, और जो मात्रक होगा वो होगा सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि मात्रक पे जो घात होगी वो घात 3 होगी, और जो क्षेत्रफल निकालते हैं तब घात 2 आती है, और अगर किसी का आयतन निकालते हैं तो घात मात्रक पे 3 आती है। इस बात का जरूर ध्यान रखें आप। तो इस प्रकार ये वीडियो होता है कंप्लीट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।